हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का फिर से एक नई वीडियो में। बिहार मेडिकल एमबीबीएस और वीडीएस के वैकेंसी स्टे राउंड को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के ये वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे वैकेंसी स्टे राउंड काउंसलिंग के बारे में। फाइनली क्या था कि डेट जो है वो क्रॉस कर चुका है मेरिट लिस्ट आने का और चॉइस फिलिंग करने का। फॉर्म ऑनलाइन जो है वो हो चुका है। सभी बच्चों को फॉर्म ऑनलाइन जो है वो करना था वैकेंसी स्टे राउंड के लिए, जिनको पार्टिसिपेट करना था। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन के बाद क्या है कि डेट क्रॉस कर चुका है और मेरिट लिस्ट नहीं आया है और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो बच्चों क्या है कि बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक मैसेज जो है वो चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, कट ऑफ के भी बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और बिहार में क्या फ्रॉड चल रहा है ना उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पर एक मैसेज चल रहा है, अटेंशन ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीज़न। ठीक है, ये बीसीईसी बोर्ड का हमेशा का रहा है कि जब भी कोई भी काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो टकराता है तो इनके पास टेक्निकल रीजन जो है वो आ जाता है, क्योंकि सर्विस जो मेंटेनेंस है इसका थोड़ा सा लो है, नहीं तो वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, रैंक कार्ड एंड फर्दर प्रोसेस ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी मैक 2023 इज ऑन होल्ड। टेक्निकल रीजन की वजह से कोई रीज़न जो है वो नहीं दिया गया है बीसीसी की वजह से कि क्यों इसको होल्ड किया गया है, लेकिन इसको होल्ड कर दिया गया है। और इसके बाद कहा गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप इन टच विथ बोर्ड्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो बच्चों क्या है कि अभी काउंसलिंग कब होगी, मेरिट लिस्ट कब आएगा, काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है, चॉइस फिलिंग कब से होगी, सीट अलॉटमेंट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट जो है वो नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम में मैसेज के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज के माध्यम से आप सबों को अपडेट कर दूंगा। जो भी बच्चे हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जा करके जुड़ जाइए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट का एक ऑप्शन है, इसमें आपको जो है नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप लोग खुद भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप लोग बारी बारी से जो है उसको चेक कर सकते हैं। एक जो नोटिफिकेशन आया था ये BUMS का था, ठीक है, और चॉइस फिलिंग का जो पहला नोटिफिकेशन आया था वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, उस डेट पर चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं हुई, तो न्यू शेड्यूल आएगा काउंसलिंग का, उसके हिसाब से काउंसलिंग का जो सारा प्रोसेस है वो चलेगा। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें वैकेंसी स्टे राउंड के लिए, तो यहाँ पे देखिए सीट मैट्रिक्स जो है वो आपको आ गया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। फाइनली जो है ये सीट मैट्रिक्स है वैकेंसी स्टे राउंड का। तो इसमें देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज सीट जो है वो खाली है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टोटल सीट की संख्या जो है वो दिखाई गई है। अगर इंक्लूडिंग एमबीबीएस बीडीएस की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 144 सीट खाली है। वहीं अगर एनआरआई कोटे की हम बात करें तो एनआरआई कोटे से 10 सीट खाली है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि क्या सर जिस कैटेगरी का सीट खाली है उस कॉलेज में उसी कैटेगरी के बच्चे को सीट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि फैक्टर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। अगर मान के चलिए कि ANMC गया में MBBS के लिए SC कैटेगरी का एक सीट है, अगर जो बीसीईसी कट ऑफ डिसाइड करती है उस कट ऑफ के हिसाब से कोई 80 कैटेगरी का स्टूडेंट जो है वो रहता है, ठीक है, तो उसको सीट मिलेगा, नहीं तो ये सीट जो होगा ये UR में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी बच्चे जिनका स्कोर अच्छा होगा उन बच्चों को सीट मिलेगा। तो यहाँ पे ये चांस है कि मान के चलिए हर एक कैटेगरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर एक कैटेगरी में अच्छे स्कोर वाले बच्चे हैं, तो मान करके ये चलिए कि जिस कैटेगरी का सीट खाली है उसी कैटेगरी के बच्चे को सीट जो है वो मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सीट अलॉटमेंट के बाद जाना पड़ेगा। तो बहुत कम कॉलेजेस जो हैं वो खाली है। बहुत सारा यूट्यूबर है, ठीक है, वो अपने आप को कहता है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ठीक है, हो सकता है मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 50% सीट खाली है, 80% सीट खाली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके सामने है, देख सकते हैं। हाँ, BDS में खाली है,
कोई इशू नहीं है कि बीडीएस में खाली है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट ही खाली है एमबीबीएस के लिए। हाँ, प्राइवेट के लिए कुछ ज़्यादा सीटें जो है वो खाली है, जैसे कि बीडीएस में देख सकते हैं 25 सीट खाली है, एमबीबीएस देख सकते हैं किसी कॉलेज में 2 है, किसी कॉलेज में 3 है, किसी कॉलेज में 4 सीट खाली है, ठीक है, किसी कॉलेज में 5 सीट खाली है, लेकिन यहाँ पे आरडीजीएम में 5 जो है वो एनआरआई कोटे की सीट है, 2 यूआर सीट है। तो कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहता हूँ कि पटना बिहार में अभी बहुत सारे काउंसलर जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं पैसा लेकर के सीट दिलवाने के नाम पर। आपने एक देखा था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि एक बच्ची ने अपील कर दिया रैंक कार्ड को लेकर के कि मेरा रैंक कम है, ये क्लोजिंग रैंक जो है वो ज़्यादा हो गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो उसका एक सीट रिज़र्व कर दिया गया। तो बीसीसी को कहीं डर है कि मैं फर्जी करूँगा, मेरा जो है हम पर केस हो जाएगा या हम पे उंगली उठ जाएगी, तो फर्जीवाड़े के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में तो मान के चलिए अब कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है, जब ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होना है, ऑनलाइन सारी चीज़ें आनी हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच करके रहिए। फ्रॉड जो 12 लाख 15 लाख लेकर के एडमिशन दिलाने का झांसा देते हैं, ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा, सीट भी नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे फ्रॉड सामने आ रहे हैं, ठीक है। क्या होगा कि सीट अलॉटमेंट का आपको फर्जी लेटर थमा दिया जाएगा और वो काउंसलर गायब हो जाएगा, ठीक है। जब पैसा वापस करने की बारी आएगी, जब सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, तो ये बोलेगा कि मेरा 2 लाख खर्चा लगा, 3 लाख खर्चा लगा, अगर आप 10 लाख पे करते हैं तो आपका 2 लाख 3 लाख काट करके देगा। तो ऐसे चीज़ों से आपको बचना है, अपने मेरिट के हिसाब से एडमिशन लीजिए, सही रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। और ऐसे दलालों से आपको सावधान रहना है, दलाल से सावधान रहना है, ठीक है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड आ रहे हैं जिसका मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता रहता हूं कि आज यूपी में फ्रॉड हो गया, बिहार में भी 2-3 फ्रॉड हुए हैं, एक कंसल्टेंसी है, एक इंजीनियरिंग वाला, एक मेडिकल वाला, उस पर केस भी हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम में चैनल में जाकर के पेज की कटिंग मैंने शेयर की है, देख सकते हैं, उस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं, ठीक है। बिहार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि 500-1000 रुपये के लिए गिर जाते हैं, तो यहाँ 10 लाख की बात है। तो आपको बच करके रखना है और सारी चीज़ें सेफली करनी है, ठीक है। सारा अपडेट बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लड़ाइए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ और, साइबर कैफ़े से काउंसलिंग कराने वाले लोग सावधान रहें, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले को कुछ मालूम होता नहीं है, उल्टा सीधा कर देगा, आप फंस जाएंगे। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।